ना रामायण में राधे राधे है, ना रामायण में सीताराम सीताराम है, ना हनुमान जी के चोला चढ़ाना है, ना महादेव जल चढ़ाना है, ना पीपल में पानी चढ़ाना है, ना औद पितृ भैरव भूमिया की पूजा करना है। केवल जो रामायण में लिखा हुआ है वो आज मैं तुमको बता रहा हूँ। रामायण में केवल ओम नाम ही बताया है कि हे मनुष्य, जो ओम शब्द है, जो वेद बता रहे हैं उस राम का मेरा स्मरण करना है जो वेदों में लिखा हुआ है। वेद के अलावा जो भी कुछ कर रहे हो वो सब रूढ़िवादी पाखंडता में आएगा, मेरा नाम नहीं है वो। कहा भी है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, कि सबसे पहले मनुष्य संतों के सत्संग में जाना और जो मेरा राम मंत्र का जाप है उसमें तुम बैठकर स्मरण करना, लेकिन वो राम वेदों में वर्णित है। तो मेरे भगत समाज से मेरा यही निवेदन, रामायण का सार केवल ओम है। ओम से हटकर जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो सब पाखंडता में आ जाता है, पाखंड पूजा में आता है। तो ओम के अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। और भगत समाज से मेरा निवेदन है कि इनकी पाखंड पूजा से बचें और अंधविश्वास को दूर करें और शिक्षा पर जरूर ध्यान दें और अच्छी तरह से पढ़ाई करें। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप इस बात पर विचार करेंगे और सभी भक्त समाज बैठे रहें और ध्यान से इस प्रोग्राम को सुने। आगे प्रोग्राम चालू है, रामायण के पठन सुने और बैठे रहें। आज मैं आपको जो रामायण में लिखा हुआ है वही रामायण की सत्य वाणियां बताऊंगा, नहीं कि किस प्रकार की कोई पाखंड पूजा बताऊंगा। रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं है कि तुम राधे राधे बोलो, रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं है तुम सीताराम सीताराम बोलो, रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं है तुम हनुमान जी को चोला चढ़ाओ या महादेव जी पे जल चढ़ाओ, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो रामायण में मनुष्य के लिए क्या बताया है? रामायण में मनुष्य के लिए नवदा भक्ति बताई है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अरण्य कांड के 651 पृष्ठ पे पढ़ सकते हो। नवदा भक्ति में मनुष्य के लिए क्या बताया है कि अदम ते अदमे अदम अति नारी, तीन में मति मंदे अघारी। यानी जो अदम से भी अदम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अदम है और उनमें भी ए पापनाशन मंद बुद्धि है। ऐसे इंसान को मैं भक्ति से पार कर देता हूं। मैं तो केवल भक्ति ही का संबंध मानता हूं, ना कि किसी ऊंच नीच का संबंध मानता हूं। चाहे कितनी भी नीच से नीच जीव हो, भक्ति करके वो मेरे शरण में आ गया, उसको मैं भवसागर से पार कर देता हूं। रामायण में राम ने यही नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो या मेरा नाम लो, सीताराम सीताराम बोलो, नहीं बताया। रामायण में क्या कहा है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। बताओ कितनी चीज छुपाई है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सबके होने पर भी मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल। कई बार आप देखते हो ना, बरसात के दिनों में बादल कड़कते हैं, बदल हो जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन बरसात नहीं होती है। तो ऐसे मनुष्य के ऊपर उदाहरण देके समझाया है। फिर कहा है कि हे मनुष्य, मेरी नवदा भक्ति सुन ध्यान से और उनके विचार करो। उनमें क्या कहा है? नवदा भगते कहूं तो पाए, नवदा भगते कहूं तो पाए, सावधान सुन धर्म न माई। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर मन में धारण कर। क्या कहा है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। कि हे मनुष्य, सबसे पहले संतों के सत्संग में जाना पड़ेगा और दूसरी बात, दूसरी भक्ति है कि मेरे कथा प्रसंग में विशेष प्रेम रखना है तुझे, बस।
फिर तीसरी भक्ति का है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति ममे गुने गने, करई कपट चल तज गान सियावर राम जय जय राम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, जिस गुरु के तुम जा रहे हो उस गुरु के पास जाकर उसकी सेवा करना। और चौथी भक्ति है कि चौथी भक्ति बताइए कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना। फिर पांचवी भक्ति का बताइए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जो जाप है, पांचवी भक्ति में बताया कि मेरे जो राम मंत्र का जाप है उसमें दृढ़ विश्वास करके भक्ति करना। लेकिन वो मंत्र कौन सा है जो वेदों में वर्णित है, वेदों में प्रसिद्ध है, उस मंत्र से मेरा स्मरण करना, ना कि सीताराम नहीं करना, हनुमान जी के चोला नहीं चढ़ाना, अवध परित भैरव भूमिया की पूजा नहीं करना। केवल ओम नाम, वेदों में ओम बताया है, ओम नाम से ही मेरी भक्ति करना। बाकी ओम के अलावा जो भी कुछ करोगे ना वो तो पाखंडता में आएगा। इसीलिए कहा है कि ओम नाम से भक्ति करना। फिर छठी भक्ति के बारे में बताया है कि इंद्रियों को निग्रह करके, शील, अच्छा स्वभाव करके और बहुत कार्यों से वैराग्य, निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, यानी संतों की बात को उल्लंघन मत करना। फिर बताया है कि सातवीं समय मोए मैं जग दे काम होते, संत अधिक करे लेखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से देखना, ऊंच नीच के भाव से मत देखना कि ये ऊंचा है ये नीचा है, ऐसे मत देखना, एक ही भाव से देखना। तो तुम रामायण पढ़ते समय ऊंच नीच की बीमारी लगाते हो, तुमने जहर घोल रखा है मानव समाज में। रामायण में कहाँ है ऊंच नीच की बीमारी? बिल्कुल नहीं है, यूजलेस। फिर आठवीं भक्ति का है आठवीं जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में उत्प्रोत देखना और संतों को मुझसे अधिक करके मानना, साधु संतों को मुझसे अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना और स्वप्न में पराये दोष को मत देखना। तुम रूढ़िवादी पाखंडता में फंसा देते हो, हैं, ऐसा नहीं करना है। फिर नवी भक्ति बताइए नवम सरल सब मन चल ही ना, मम भरोस ही हर्ष निदीना। यानी नवी भक्ति है कि सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, मन में ग्लानि नहीं लाना, हृदय में मेरा प्रेम, मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था हर्ष, दैत्य, विषाद का न होना। इन नौ में से जिनके एक भी भक्ति है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो वो भवसागर से पार होता है। फिर कहा है कि हे मनुष्य, ये 9 प्रकार की जो तू भक्ति कर लेगा, इस भक्ति से तो भवसागर से पार होगा। और मेरा तो केवल रामायण का सार यही है कि ओम नाम से भक्ति शुरू करनी है। ओम के अलावा जो भी तुम कुछ भी जो करोगे ना वो सब पाखंडता में आएगा। तो मेरे राधे राधे बोलने वालों, सीताराम बोलने वालों, ऐसी पाखंडता में मत डालो। तो हमें पाखंडता से बचना है, अंधविश्वास से बचना है और रूढ़िवादी जो पुरानी हमारी रीति रिवाज हैं, ये नकली उत्परीत भैरवों में, ये सबको बंद करना है। और एक परमात्मा यानी रामा ने बताया कि एक ओम नाम से भक्ति शुरू करनी है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हमें ओम नाम से भक्ति करनी है और भवसागर से पार होना है। तो मैं भगत समाज से यही निवेदन करता हूँ कि मेरी बातों पर विचार करें और ध्यान दें। अब बस मैं यहीं विश्राम देता हूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, सत साहेब बंदगी।